ये समेश्वर सिद्धि भाग 10 श्लोक 217 प्रश्न 418 23/6/1980 पेज 295। ज्ञान रूपे अर्थात राग से भिन्न पढ़कर ज्ञान पढ़े के राग की भिन्न पड़ी नहीं। ज्ञान रूप अर्थात राग से भिन्न पढ़ के राग के भिन्न है ही, राग से भिन्न है ही। राग से भिन्न है ही, राग से भिन्न है ही। ई है ए रीते, जिस प्रकार से ज्ञान और राग भिन्न है इस रीति से थई न रहे, मन इस प्रकार से होकर के रहे, तब ज्ञान का राग का उदय था नहीं, तब राग का उदय होता नहीं है। और राग थाय छता तेनु वही ज्ञान थाय, एवो ही कोई एनो स्वभाव है। पण राग थाय त्यारे ज्ञान एनु करी सके एवी ताकत रहे नहीं। ए वक्ते शक्ति तो एवी छे, राग थाय त्यारे पण भले माने राग मारो, छता ज्ञान में ते काले ज्ञानी शक्ति तो राग ने पोताने जाने एवी ताकत वालू ये ज्ञान छे। आहा माने गमे ते, आहा माने एथी करीने वस्तु स्वभाव कोई फरी जाए छे, एटले कहे छे ज्यां सुधी ज्ञान न थाय ત્યાં સુધી राग देश का उदय थाय। तो सुंदर बात करते हैं। ज्ञान रूपे अर्थात राग से भिन्न पढ़ करके, राग से भिन्न है ही, माने ज्ञान अलग और राग अलग भिन्न है ही। माने इस रीति से होकर के रहे, तब राग का उदय होता नहीं है। और राग होने पर भी उसका ज्ञान होता है। ऐसा ही कोई इसका स्वभाव है ज्ञान का, परंतु राग होता है तब ज्ञान एनु करी सके एवी ताकत रहे नहीं। अनाद काल से राग होता है, उस समय ज्ञान करने का स्वभाव है। ज्ञान राग को अलग, ज्ञान में रह के राग को अलग रूप से जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ऐसी ताकत अनाद काल से रही नहीं, ताकत नहीं रहे नहीं, ये भी ताकत रहे नहीं। इस समय भी शक्ति तो ऐसी है, राग होता है तब पण भले माने राग मेरो, ऐसा होने पर भी ज्ञान में उस काल में ज्ञान की शक्ति तो राग को और अपने को जाने ऐसी ताकत वाली है ज्ञान की शक्ति। ये ज्ञान है। माने गमे ते, आहा माने ये थी, माने इसीलिए कोई दूसरा किस माने इसीलिए वस्तु स्वभाव को फर जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं जहाँ સુધી ज्ञान न था ત્યાં સુધી राग देश को उदय था। જ્યાં સુધી ज्ञान रूप न थाय અને गेयपणाने न पामे, જ્યાં સુધી ज्ञान रूप न थोय અને राग ने પોતાનો माने ત્યાં સુધી गेयपणे नहीं रहतो। એ गेय ने પોતાનું मानो छे। જ્યારે ज्ञानपणे थयो પછી राग थयो, राग संबंधीનું ज्ञान પોતાથી થાય છે। એ गेयपणाने न पामे, ये गेयपणाने न पामे, પછી राग છે તે गेयपणो થાય नहीं जाने, गेयपणाने न पामे। માટે अज्ञान भावने दूर करो। ज्ञानपणे न थाय અને गेयपणे न थाय ત્યાં સુધી राग देश की उत्पत्ति दिखाय છે, એમ कहते हैं।
જ્યાં સુધી જ્ઞાનપણે ન થાય અને જ્ઞેયપણે ન રહે ત્યાં સુધી રાગદેશ બુદ્ધિ દેખાય. માટે અજ્ઞાન ભાવને દૂર કરીને જ્ઞાનરૂપ થાઓ. જ્ઞાન સ્વરૂપી છે, રાગદેશ की उत्पत्ति એમાં છે નહીં. જ્ઞાનપણે થયો નથી ત્યાં સુધી માને છે. જ્ઞાન થયો ત્યારે જ્ઞેયપણાને પામતા થકા જ્ઞેય જાણે છે કે જેવો ભાવ અભાવ રાગદેશને અટકાવી દેતો પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે. એ રાગદેશને જાણતું જ્ઞાન રાગદેશને છોડીને જ્ઞાન પૂર્ણપણાને પામે. પણ જ્યાં સુધી રાગને પોતાનો માને ત્યાં સુધી જ્ઞેય તરીકે રહેતો નથી, જ્ઞાન તરીકે રહેતો નથી. તો એ જ્ઞાન નહીં આગળ વધી શકતો નથી. पूरी चीज अलग है भाई. तो तू कौन हो भाई? ज्ञान का सूर्य हो भाई, चेतन प्रकाश का पुंज हो. ते भी ज्ञान की शक्ति कितनी है, उसमें भी ज्ञान की शक्ति कितनी है कि अनंत है. भले पर्याय थई छता ते पर्याय में अनंत शक्ति है. भले छदमस्तकी मत्सद ज्ञान की पर्याय में भी अनंत शक्ति है. तो ये अनंत ज्ञेयों को जानती है. आहा, फर्क केवली को प्रत्यक्ष होता है और छदमस्त मत्सद ज्ञान को परोक्ष होता है. એટલા फिर ऐसा होने पर सत्य ज्ञान की पर्याय पूरा लोकालोक संबंधी ये है. माटे તેને જાણે છે नहीं, अपनी ते समय की स्वपर प्रकाशक जानने की ताकत के कारण से स्वपर ने जानता है. आहा, वे बात કરીને ચર્ચા में શું થાય. आहा, जैसे कहते हैं कि मैंने कहा कि आत्मा हाथ ऊंचा नहीं कर सकता है. तो एक स्थानकवासी का अग्रसर था, वो बैठा था. उसने कहा कि देखो सन 1997 39 वर्ष हुए तब ये लो मैंने हाथ ऊंचा किया. तो भाई आ करो कर नहीं सकते भाई. आ करो एमा शू थयो ये जोयो. आज तुमने ऐसा किया, इसमें क्या हुआ तुमने देखा? आत्मा में क्या हुआ, परमाणु में क्या हुआ, क्या तुमने देखा? आत्मा अंदर ऊंचा करवा गयो माटे थयो. आत्मा हाथ को ऊंचा करने गया है अंदर, इसलिए हुआ है क्या? एने थवू हतु ने एने कारणे थयो. आत्मा ने कल्पना करी. ये बेसू है. एने माने आत्मा हाथ ऐसा होना था, इसके कारण से हुआ है. आत्मा ने केवल कल्पना करी. ये दो क्या है एमा जोयो. एने कल्पना करी कि हाथ आम करूं. कल्पना के लईने हाथ आम थाय छे ये तीन काल में है नहीं. आत्मा ने कल्पना करी ऐसा करूं. कल्पना को लेकर के हाथ ऊंचा होता है, ऐसा तीन काल में है नहीं. ज्ञान में स्वभाव है कि जेवू हो. ज्ञान का स्वभाव है कि जेवू गे हो तेवू ही ते जाने. ज्ञान का स्वभाव है कि जैसा गे हो तेवू ही ते जाने. तेवू जाने तेथी एने एम થઈ જાય છે કે તેવું ही તે કેમ જાણે છે. માટે જ્ઞેયની કાંઈક અંદર છાયા પડે છે અથવા જ્ઞેયની કાંઈક મદદ મળે છે. જ્ઞાનમાં જેવું જ્ઞેય છે તેવું તે જાણે. ભિન્ન ભિન્ન કાલે જેવું જ્ઞેય હોય તેવું જાણે. તો એ જાણે છે તે તો જાણવાની દશા ફરતા જાણવું ફરતા જાણવાની ચીજ ફરે ને ચીજ ફરતા જાણવું ફરે. માટે કાંઈ પર ચીજની અસર અહીં છે કાંઈક જ્યાં સુધી રાગદેશની દ્વંદ ઉત્પન્ન પામે છે.